शरायत इमाम के बारे में ये लिखा है कि वो इमाम की हर चीज अच्छी हो कहते हैं बीवी भी खूबसूरत होनी चाहिए, ये इमाम की शरायत है। तो इस पर एतराज दो तरह करते हैं गैर मुकल्लिद। एक तो ये करते हैं आम तौर पर तकरीर में कि देखो अल्लाह के नबी ने तो 4 दर्जे बयान किए थे और फिका वालों ने 22 बना लिए, इनको भाई किसने ये हक दिया था 4 को 22 बना ले? एक उनका ये एतराज होता है इसी बात। तो ये उनकी नाबाकियत है, ये फिका का ऐब नहीं कमाल है। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी ना कि हदीस में तो एक मक्खी का मसला आया है, ये 200 बाकी जानवरों के मिसाल को कहानी कहां से लिख दी है। तो अब ये कमाल है या ऐब है? ये तो कमाल है ना। इसलिए वहीं से उन हदीसों से कोई कानून समझ कर उससे आगे उसी किस्म की वो चीजें साबित कर देना, ये कोई ऐब नहीं है, ये कमाल है। और फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये लिखा कि इमाम की बीवी खूबसूरत होनी चाहिए। रहीम यार हमें बेचारे मुझे कहने लगे कि जी तुम्हारी फिका में लिखा है दुर्रे मुख्तार में इमाम उसको बनाओ जिसकी बीवी खूबसूरत हो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? ये हम नहीं मानते इस फिका के मसले को। मैंने कहा दिल से या जुबान से? ना दिल से ना जुबान से। मैंने कहा सच्ची बात है? सच्ची। मैंने कहा तुम में से जिसकी बीवी खूबसूरत है अभी तलाक ले, क्योंकि वो तो हनफी का हिस्सा है ना। अगर घर में बीवी रखी हो खूबसूरत और स्टेज पर कहे कि गांव की बीवी खूबसूरत, ये फिका का गलत मसला है। ये फिका का गलत मसला है। पहले बीवी को घर से निकालो फिर स्टेज पर आकर ये बात बयान करना। रहा ये कि ये मसला फुक़हा ने क्यों लिखा है, तो वही शामी ने ये वजाहत कर दी है कि हदीस शरीफ में आता है मन सल्ला खल्फ़ तक़िय्यन फ़कअन्नमा सल्ला खल्फ़ नबिय्यन, जिसने किसी परहेजगार आदमी के पीछे नमाज पढ़ी ऐसा समझे कि गोया नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ी, क्योंकि ये अपनी परहेजगारी में नबी पाक का ही वारिस है। और ये भी हदीस में आता है अन-निकाह। अब हमारे फुक़हा ये लिखते हैं कि अगर इमाम की अपनी बीवी खूबसूरत होगी तो गालिब गुमान ये है कि उसकी नजर दूसरी तरफ नहीं उठेगी, और ये जिस तरह हजूर ने फरमाया निसफ ईमान है, ये उसके तकवा और तहारत में मुमिद और मुआमिन साबित होगी। तो बताइए अब ये मसला किस हदीस के खिलाफ है? हमें बता दें। अगर किसी हदीस में हो कि इमाम जो है उसको बदसूरत से बदसूरत बीवी तलाश करके दी जाए, तो भाई देखिए पहले इस पर आप अमल करें, फिर वो हदीस हमें भी दिखा दें, तो चलो हम मान लेंगे कि ये मसला हमारा किसी हदीस के खिलाफ है। जी हाँ, ये वही लिखा हुआ है। इसके बारे में ये दूसरा झूठ बोला करते हैं कि फिका में लिखा है कि इमाम लाए अपनी बीवी को और मुक़द्दियों को दिखाए। ये बिल्कुल झूठ है। वहां साफ ये लिखा हुआ है कि इसका ये मतलब नहीं कि इमाम साहब अपनी बीवी को मस्जिद में लाएं। महल्ले की औरतें अपने महल्ले की सब औरतों से वाकिफ होती हैं, और खास तौर पर मौलवी की बीवी से, क्योंकि उनके घर आना जाना रहता है ना, इसलिए आपस में पता होता है कि मौलाना की बीवी किस किस्म की है और उसके ताल्लुकात घर में कैसे। तो ये वहां साफ सराहत मौजूद है। सबसे पहली शर्त हमारे यहाँ ये है कि फकीह हो। क्यों? हजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुसल्ला आखिरी वक्त उबई बिन काब को नहीं दिया जो सबसे बड़े कारी थे। हजरत अबू हुरैरा को नहीं दिया जो सबसे बड़े मुहद्दिस थे सहाबा में। हजरत अबू बकर को दिया है जो सबसे बड़े फकीह थे। आज तक हमारी मसाजिद में यही सुन्नत जिंदा है। हम अब फकीह को इमाम रखते हैं, लेकिन गैर मुकल्लद इस सुन्नत के दुश्मन हैं। वो मस्जिद बना लें तो वो कहते हैं कि भाई ये पता करो फिका का बड़ा दुश्मन कौन है, गालियां कौन देता है फुक़हा को ज्यादा, उसको मस्जिद में रखना है लाजमी। तो फकीह को मुसल्ला तो अल्लाह के नबी देकर गए हैं, लेकिन फुक़हा को गालियां देने वाले को इमाम बनाना ये सरासर हदीस है। उसके बाद अगर फक़ाहत में बराबर हो तो जो ज्यादा अच्छा बेहतर कारी हो वो, फिर जो उम्र में ज्यादा हो, इस तरह ये तरतीब पर आएगा। फिर जो तहज्जुद ज्यादा पढ़ता हो, तो जब यहाँ तक आएगा अगर वो मुक़द्दी यहाँ तक बराबर साथ आ रहा है और फिर उसमें ये खूबी है तो ठीक है, फिर इसको मुक़द्दी बनना चाहिए, इसको इमाम बन जाना चाहिए। इसमें कौन सी बात है?
اور پھر یہ کوئی فرض واجب تو نہیں چیزیں، یہ تو محض اس کے درجات بیان کیے گئے۔ آگے یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ شمشاد سلفی نے پنڈی کے مناظرے میں کہا تھا کہ یہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہاتھ بھگوان پورے پر باندھے جائیں۔ ہاتھ بھگوان پورے پر باندھے جائیں۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلا کہ آپ کا بھگوان کہاں رہتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا۔ پہلے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ اس کو ہم مرزا صاحب کہتے تھے، وہ کہتے نا کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر عین کے ساتھ شرم کا۔ تو پہلے تو ہم اس کو مرزا صاحب سمجھتے تھے، اب پتا چلا کہ غیر مقلدوں کا بھگوان بھی یہی ہے۔ جی تو بہرحال یہ ایک جھوٹ ہے۔ جو مسئلہ وہاں لکھا ہوا در مختار میں اور شامی میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جو ہے جس طرح باقی جب ساری خوبیاں سب میں پوری ہوں، اب کس کو ترجیح دی جائے اس سے آگے؟ وہ کہتے ہیں وہ جس کے اعضاء جسم متناسب ہو، کیونکہ ظاہری جسم کا اس کے باطن پر اثر پڑتا ہے۔ جس کا ظاہری جسم متناسب نہ ہو اس کا باطن جو ہے وہ مناسب نہیں رہتا۔ تو امام نے چونکہ سب کو جوڑ کر رکھنا ہے، اگر اس کا جسم متناسب نہیں ہوگا تو اس کی طبیعت کیسری ہوگی، اور وہ لوگوں کو جوڑنے کی بجائے مسجد میں مقدموں کو توڑنے کا باعث بن جائے گا۔ ساری باقی 21 خوبیاں سب میں ہوں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں جسم میں سب سے زیادہ تناسب کس کا ہے، اعضاء کا۔ تو سب سے بڑا بھی اتنا نہ ہو اور نہ زیادہ لمبے لمبے اعضاء ہوں، اس کے متناسب جسم والا لکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری مراد اعضاء سے اعلیٰ تناسل ہے، جس کی تردید کیا اس نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ غیر مقلد جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا یہ ہے۔ یہ شمشاد سلفی جو ہے یہ تقریر کرتے میں نے ایک تک دیکھا، فیتا رکھتا ہے جیب میں اور نکال لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں حنفیوں کا امام چننے لگا ہوں کہ یہ پریکٹیکل کر کے وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ پیش کرے اور یہ کرے اور وہ کرے، حالانکہ یہ شامی پر بالکل جھوٹ ہے۔ یہ پیر والی میں گیا تو وہاں جو اسپیکر والا تھا وہ حنفی تھا، اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ یہ لکھ، اگر شامی میں یہ بات اس طرح ہوئی جس طرح تو نے کہی ہے تو میرا بھی منہ کالا کر کے سارے بازار میں پھیرنا، نہ ہوئی تو میں تیرا منہ کالا کروں گا اور یہاں پھیروں۔ چنانچہ وہ آیا، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، اس نے کہا، میں نے کہا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل تم نے صحیح کہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بات چھوڑ دی وہاں۔